तो नेक्स्ट टॉपिक इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिफरेंस में कुछ पूछना है किसी को सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन करने मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसमें कुछ पूछना है आपको? इसमें किसी में कोई डाउट? अपने बुक से सब्ट्रैक्शन वाले एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट? सब्ट्रैक्शन वाले में कोई तो दिक्कत नहीं होगा ना? ये भी मैं भेज दूंगा, ये भी कर लेना, सब्ट्रैक्शन वाला बस। ठीक है, आई विल सेंड दिस टुडे। तो रिवीजन के क्रम में जो नेक्स्ट चीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आती है, दैट इज कॉल्ड multiplication of algebraic expression. Multiplication of algebraic expression. Multiplication of algebraic expression. ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या लिखा था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड add and subtract their numerical factor. बट ऐसा मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए से फॉर एग्जाम्पल if you have to multiply, सबसे पहले दिस वन, ये क्या देगा आपको? x। ये क्या देगा आपको? 3x²। 3 × x² का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स x², 2 टाइम्स x। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक ये भी कर लेते हैं आप। 3 × 2 = 6। Now, suppose if we have this kind of multiplication, then how we proceed? ठीक है, इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक टर्म है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? सेम बेस पर पावर क्या हो जाता है? Add. Do we see here the bases are same? So it will give you x की पावर similarly if we have to multiply x² into x, it will give you 2 + 1 3. Now like this, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1। सो 2 1s are 2, और x की पावर 2 और x की पावर 1, ये क्या देगा आपको? x की पावर 3। तो ये मल्टीप्लीकेशन क्लियर है आपको? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रा। और ये हम नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे लाइफ में बेटा। मैथ्स ना मैथ्स ही होगा और ना ही फिजिक्स होगा। एग्जाम्पल 7, if you have, so how we will do it?
टू थ्री जा सिक्स, एक्स की पावर टू एक्स की पावर वन, सेम बेस पर पावर क्या होगा, ऐड। -2 इंटू -3 विल गिव यू +6, एक्स की पावर टू एक्स की पावर वन विल गिव यू पावर थ्री। +3 इंटू -2 विल गिव यू -6, एक्स की पावर टू एक्स की पावर वन क्या देगा आपको, एक्स की पावर थ्री। तो इस तरीके से हम अपना मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लाइक दिस, क्या होगा आंसर, p की पावर टू p की पावर वन क्या देगा, p की पावर थ्री, और -15 इंटू 1/5 ये क्या देगा, -3। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको, मल्टीप्लीकेशन, मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने ऑलरेडी RS अग्रवाल से एक बार मल्टीप्लीकेशन पूरा करा दिया है, तो अब हम दूसरे बुक से करेंगे। करिए। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 सारा थोड़ी करेंगे, बाकी विल बी योर होमवर्क। सारा हम पढ़ते वक्त ही करते हैं, तो पढ़ते वक्त तो हो गया, वी आर रिवाइजिंग इट नाउ। गया। सो -8 इंटू -4 विल गिव यू +32, वाई क्या लिखा हुआ यार, वाई की पावर 9 वाई की पावर 3 विल गिव यू वाई टू द पावर 12। क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल, मान लो एक से ज्यादा वेरिएबल है, तब क्या, तब क्या वैसे ही, और क्या। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए एक्स वाई का मतलब क्या होता है। एक्स वाई का मतलब हुआ, अब हम ये आसानी से कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा, x × y × x × y। कितने x हैं, दोनों पर पावर क्या है, 1 1, पावर क्या हो जाएगा, ऐड, y और y का पावर क्या हो जाएगा, add। तो अगर 2 की जगह 3 हो गया, तो क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा, x की पावर 2 इंटू एक्स विल गिव यू हाउ मच, x की पावर 3, y की पावर 2 इंटू वाई विल गिव यू y की पावर 3, z की पावर 2 इंटू z विल गिव यू z की पावर 3। कर लेंगे हम ऐसा मल्टीप्लीकेशन, करिए।
3 नंबर। The rest will be your homework. जब मैं बोल रहा हूँ होमवर्क तो ईमानदारी से कर लेना। हो गया। सो हाउ वी विल डू दिस। पहले नंबर वाले 2/5 into 5/3 will give you 2/3। x⁻2 x⁻3 मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, x⁻5। y⁻1 y⁻2 मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, और z के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो z रह जाएगा। ये आया आपका आंसर, x5 y3 z²। ठीक है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। x⁻1 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 तीनों ऐड होकर क्या देगा, x⁻3। थर्ड, रेस्ट विल बी योर होमवर्क। हो गया। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 3/4 into 1/2 into -5 into -6 इंटू p कहाँ है बेटा, दो जगह पर। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो क्या लिखाएगा यहाँ पर, p का काम खत्म, p हटा दीजिए। नेक्स्ट इज r, नेक्स्ट इज q। यहाँ क्या लिखा हुआ है, q का पावर 1 और कहीं है नहीं, q², q भी खत्म हो गया। नेक्स्ट इज r², r का पावर 2, r का पावर 3 विल गिव यू r का पावर 5। r भी खत्म हो गया, अच्छा एक और r है, 5 + 5 10। सारा r खत्म हो गया, और अब बच गया इसका मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3 into -5 +15 +15 into 3 45 45।
ये रहा आपका आंसर। बाकी दोनों आपका होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हो गया। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 विल गिव यू एक्स की पावर 6। 5 2 जा 10, 2, so this will give you minus x to the power 6। यह है आपका आंसर। अब आपसे एक सवाल पूछा गया है, वेरीफाई। हाउ यू विल वेरीफाई? वेरीफाई के लिए हम यहां लिखेंगे LHS, और LHS में x का वैल्यू क्या डालना है? 1। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दीजिए ब्रैकेट के साथ। ध्यान रखिएगा कैसे पुट करते हैं। 1 वैल्यू कैसे पुट करते हैं? ब्रैकेट के साथ। एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 1 और उस पर पावर 2। 1 इन 1 पावर 3 विल गिव यू 1/2। -10 इंटू 1 विल गिव यू -10। 1 का स्क्वायर 1 देगा, 1/5 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5। 5 2 जा 10 एंड दिस विल गिव यू हाउ मच? -1। फिर आप लिखेंगे RHS। तो दिस इज अ माइनस। x की जगह क्या पुट करेंगे ब्रैकेट में? 1 टू द पावर 6। ये क्या देगा आपको? -1। Therefore LHS is equals to RHS, hence verified। ठीक है। 5 and 6 will be your homework, please do it। कर लेना। Next is word problem in algebraic expression, how do we solve it? Find the area of rectangle whose sides are 2a and 3a, please draw the rectangle। Step 1 will be drawing of rectangle।
फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B. Area of rectangle is equals to L into B. लेंथ का वैल्यू कितना है? 3A। B का वैल्यू कितना है? 2। तो अब ये मेरा कैसा बन गया? दो नंबर्स मल्टीप्लाई जो अभी आप कर रहे हो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 3 2 जा 6। ए की पावर 1, ए की पावर 1 क्या देगा आपको? ए की पावर, आंसर क्या आएगा? 6A²। ये जो एरिया होगा दैट विल बी हाउ मच? 6A²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 विल बी योर होमवर्क। डू इट जैसे मैंने बोला। डन। सो व्हाट इज द ब्रेड्थ? 4x दिया हुआ है यहां पर। लेंथ का वैल्यू कितना है बेटा? 3 टाइम्स द ब्रेड्थ। तो इफ ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 4x, लेंथ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का क्या मतलब होता है? थ्राइस का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स। तो लेंथ विल बी हाउ मच? 3 into 4x विच इज इक्वल्स टू 12x। तो ये रहा आपका 12x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी L into B। ये आया आपका आंसर। कुछ पूछना है आपको इसमें? चलिए आगे। तो लास्ट क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको ये पढ़ाया गया लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, याद होगा आपको तो। ठीक है। तो कैन वी ऐड दिस x plus y? We cannot add this because they are not the like terms. That's why. Terms of an algebraic expression. आपके लिए क्या होगा टर्म्स ऑफ एन algebraic expression? Expressions.
सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितने टर्म्स हैं? ये लिखा था शायद हमने लास्ट क्लास। टू टर्म्स को हम क्या बुलाते हैं? बाइनोमियल। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हेंस इट वाज कॉल्ड मोनोमियल। तो अभी तक हमने जो मल्टीप्लिकेशन लर्न करा, देखो तो कैसा मल्टीप्लिकेशन था? कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन था जो भी हमने अभी लर्न करा। सॉरी, इसी तरीके का कुछ था। तो अभी तक हम लोग जो भी सीखे अगले पिछले आधा घंटा में, हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना? हाउ मेनी टर्म्स? वन टर्म। हाउ मेनी टर्म्स? वन टर्म। वन टर्म इंटू वन टर्म मतलब क्या चीज का मल्टीप्लीकेशन अभी हमने सीखा? मोनोमियल इंटू मोनोमियल। तो हमेशा तो ऐसा रहेगा नहीं। यहां से हमारा काम वाला चीज शुरू होता है कि अगर एक मोनोमियल हो गया, यही बेसिक है बेटा, अगर ये सीख गए तो सब सीख जाएंगे हम। जैसा बाइनोमियल वैसा ट्राइनोमियल। तो अगर कभी मुझे मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने मिले तो अब हम कैसे करेंगे? तो बाइनोमियल के लिए दो टर्म्स लिख देते हैं बेटा। तो थ्योरी में हमें ये लर्न करना है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर एक्स को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे विथ साइन। समझ आता है ये चीज? तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या देगा? x टू द पावर 3 और x इंटू +3x ये क्या देगा आपको? प्लस। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपको नहीं दिख रहा है वापस से मोनोमियल बन गया? मतलब एक सवाल में दो सवाल हो गए हमारे। नहीं, अगर आपसे कोई अलग से अभी पूछ देता कि भाई इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ तो क्या बताते? और अगर इसका मल्टीप्लीकेशन पूछ देता तो क्या बताते? आपको नहीं लगता है कि दो सवाल है एक ही सवाल? माइनस वाला कैसे करेंगे? सेम तरीके से करेंगे, और कैसे करेंगे? दिस विल गिव यू हाउ मच? बाहर भी माइनस हुआ तो? तब कैसे करेंगे?
माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू प्लस 3x। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको सोचना है एज अ मोनोमियल, एक को एक से, एक को फिर दूसरे से। समझ में आ रहा है? ये आपके लिए दो सवाल हैं बेटा, दो सवाल। माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 3x। जो आएगा यहां लिख दीजिए, वही है आंसर। एंड लास्ट एग्जांपल इज, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस। हाउ टू डू दिस? सेम, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू माइनस 3x विथ साइन। कहीं पर भी कोई भी तरीका मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है? कहीं पर भी मैंने कोई तरीका चेंज नहीं किया है। अपना फॉर्मूला बस मत लगा देना, नहीं तो साफ है फिर। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स इंटू माइनस 3 विल गिव यू प्लस एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 विल गिव यू एक्स टू द पावर 2। इन चार में अगर आपको कुछ, चार क्या एक ही है? चार तो दिख रहे हैं, वो है तो एक ही। क्या है वो एक? जब भी मुझे मोनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा? ए को फिर मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा विद साइन। समझ आता है ये चीज? मेरे पास दो मल्टीप्लिकेशन है मोनोमियल के, चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहां पर प्लस ए रहेगा तो प्लस, मान लो यहां पर माइनस ए रहेगा तो माइनस। बाकी अपना देख लेना। समझ आ गया तो ठीक, ऑलरेडी मैंने एक बार करवा रखा है पूरा, फालतू में कर रहे हैं दोबारा। 1, रेस्ट विल बी योर होमवर्क। जिनको अभी करना है अभी कर लीजिए, तो हम आगे भी और पढ़ेंगे। और जिनको नहीं करना है पीछे रहिए, स्कूल का इंतजार कीजिए और हाफ ईयरली एग्जाम का इंतजार करिए, तब आप करिएगा। वैसे भी नहीं आता है, हाफ ईयरली में भी नहीं बनेगा। यहाँ के बच्चे तो अलग ही हैं, एग्जाम जब तक आएगा नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं। मत पढ़िए। ये एटीट्यूड अगर नहीं चेंज हुआ ना तो बहुत बुरा हाल होगा। बहुत बुरा हाल क्या, रोड पे रहोगे। हो गया 1 नंबर। कैसे करेंगे 1 नंबर? 4x को, अरे यार इधर, इसमें कैसे फंस जाएगा कोई यार? ए को इधर ना लिखकर इधर लिख देगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? 4x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4x को 3xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 1, x की पावर 2 क्या देगा? 4 3 जा
एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, वाई के लिए कुछ नहीं। वन, रेस्ट विल बी योर होमवर्क। हो गया। 3xy² इंटू 7x प्लस 3xy² इंटू 9y²। 7 3 एक्स की पावर टू, वाई की पावर टू, 9 3 वाई टू द पावर 4। ठीक है। अब बोलता है वेरीफाई, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या हो गया? फाइंड आउट। एक्स का वैल्यू क्या डालना है? 2। वाई का वैल्यू क्या डालना है? -1। इवैल्यूएट में एक्स का वैल्यू क्या डालोगे? वाई का वैल्यू क्या डालोगे? और मैंने आपको सिखाया, जब भी ये काम करेंगे ब्रैकेट में डालकर करेंगे, नहीं तो साफ हो जाएगा सब। 2 का स्क्वायर क्या देगा? -1 का स्क्वायर क्या देगा? -1 पर इवन पावर क्या देगा? +1। ये सब आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट, 27 × 2, -1 पर इवन पावर क्या देगा? प्लस। 21 × 4 will give you 84। 27 × 2 will give you 54। आंसर क्या आएगा? 138। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई को हम कैसे थिंक करेंगे, कैसे सोचेंगे? ये एक सवाल और ये एक सवाल, और उसके बाद दोनों को क्या करना है? ऐड। ठीक है। इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आएगा। बस लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। पहला लाइन सही लिखा आपने।
तो लेफ्ट वाला क्या आएगा? मैच करिए, ये आया कि नहीं आपका लेफ्ट वाला? इसके बाद हम राइट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट वाले को, राइट वाले को। और साइन के साथ ही कर दो यार एक साथ। प्लस बी क्यूब इंटू ए, और प्लस बी क्यूब इंटू -2b। बी क्यूब इंटू ए क्या देगा आपको? वही रह जाएगा। और बी क्यूब इंटू -2b, इस ये मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा आपको? -2b⁴। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, वो क्या? कैन यू सी दीज आर लाइक टर्म्स? आर द लिटिल फैक्टर सेम? बी पर कितना पावर है? ए पर कितना पावर है? 1। दिख रहा है सभी को? लिटिल फैक्टर इज सेम। लिटिल फैक्टर अगर सेम होता है तो कैसे एडिशन होगा उसका? वी जस्ट ऐड देयर न्यूमेरिकल। इसके आगे +1, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? -1। तो +1 -1 विल गिव यू व्हाट? 0। आंसर विल बी दिस। 2 बनाइए और होमवर्क कीजिए। 3 होमवर्क में। क्लास 7 में अब ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? सारा सवाल नहीं बनेगा, पिछले साल भी नहीं हुआ था। हर टाइप का सवाल आपको एक एक करा दिया जाएगा, बाकी आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है मत बनाइए। रोड पर भीख मांगिएगा फिर खड़ा होके। ये सब करा दिया है मैंने, है ना? ये देख लो, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। RS अग्रवाल पूरा, जब आप सो रहे थे सब कर दिया है मैंने। तो इसीलिए फास्ट चाहिए, ठीक है? एवरीथिंग हैज बीन डन। और कब करा के दिया मैंने आपको? जून में, 1 महीना पहले। आपने बनाया नहीं बनाया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना काम कर दिया है। तो कोई भी मेरे से पूछेगा, मैं डेट के साथ बता दूंगा कि मैंने करवा दिया था पूरा, एक एक सवाल। आपने नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते कि नहीं करवाया। डिजिटल है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। आप इल्म खराब नंबर आएगा, गार्जियन मेरे से पूछेगा, वीडियो के साथ सब दिखा देंगे कि मैंने क्या क्या बोला था और आपने क्या क्या किया। कितना दिन क्लास आए, कितना दिन नहीं आए, कितना दिन लेट आए, सब कुछ है।
ठीक है, आप जब एंट्री मारते हैं ना तो वो कैमरा फालतू में नहीं लगा हुआ है, तो आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है वहां पर टाइम स्टैम्प के साथ, कितने बजे आप आए। कहीं से कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं अपने ऊपर लाइबिलिटी। आप पढ़े नहीं इसीलिए आपसे कोई नंबर नहीं आया। एक ही रीजन होगा और कोई रीजन नहीं होगा, यानी बहाना बना लेना। हो गया। तो पहले इसको -6x² इंटू XY, -6x² इंटू +2y² +2y² को प्लस को ब्रैकेट में रखते नहीं है, वो ऐसे ही रख हो जाए। इसको अगर हम सॉल्व करें पहले, तो -6x⁻³ -6 2 जा -12। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे साइन के साथ। -3y² इंटू 2x² -3y² इंटू y। जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए और फिर मोनोमियल मोनोमियल मल्टीप्लाई करिए। सो -3 × 2 विल गिव यू -6y² x²। y⁻2 y⁻1 क्या देगा आपको? y⁻3। मैच करिए, ये आया आपका, ये 4। और अगर ये 4 आ गए तो ये आपको लाइक टर्म भी दिखना चाहिए। व्हाट इज द लिटोरल फैक्टर? x/2 y/2 y/2। आर दे लाइक फैक्टर्स? यस। -12 -6 क्या देगा आपको? Next is how do we multiply binomials, two binomials. Now this one is important. बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में भी ये वाला मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन। हाउ डू वी डू इट? इज इट अ बाइनोमियल? इज इट अ बाइनोमियल? हाउ डू वी डू इट? कैसे सोचेंगे हम? इसको भूल जाएंगे 2 मिनट। अभी जो आपने लर्न किया वही बन गया ये, वो कर लीजिए साइन के साथ जैसे करते हैं वैसे। ठीक। उसके बाद इसको भूल जाएंगे, फिर से वही बन गया, कर लीजिए इसको भी।
माइनस वाले पर ध्यान रखना, बस खाली माइनस वाले को ब्रैकेट के साथ करेंगे और कुछ। हो गया। मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। लाइक टर्म दिख रहा है हमें? कुछ पूछना है आपको इसमें? बायनोमियल इंटू बायनोमियल। करिए इसको। पहला लाइन लिख के दिखाइए मेरे को, सही सही पहला लाइन बेटा, अगर हो गया ना तो सब हो जाएगा आगे। मेरे को ये सही सही लिख के दिखाइए। सब पहला लाइन लिखने के बाद रुक जाएंगे। देखो आगे से मतलब नहीं है, पहला हो गया तो सब हो जाएगा। डन। इसको भूल जाएंगे। भूलेंगे तो क्या आएगा? थ्री था ना? एक्स को भूल जाएंगे। ये आया आपका? उसके आगे घर पर कर लेना। ठीक है, क्या होगा? इसका पहला लाइन लिख के दिखाओ। जस्ट राइट द फर्स्ट लाइन। हो गया सभी का? मैच करो और देखो कि कौन सा गलत हुआ। ये आया आपका पहला लाइन? जो मान लो अगर ये गलत हो गया, ये वाला मान लो नहीं आया ये, तो यही तो रुक के पूछना है ना बेटा कि ये कैसे आया। मान लो वो गलत हो गया, तभी तो सीखोगे, नहीं तो कैसे सीखोगे आप कि क्या नहीं आया क्या नहीं आया। चलो इसका पहला लाइन लिखो। मेन तो माइनस वाला है, माइनस वाला सीख जाएंगे तो हो जाएगा, प्लस वाला वैसे भी गलती नहीं होगा। ये आया आपका? चारों मैच करो। माइनस वाले पर ध्यान रखना है, माइनस वाला का हमेशा ब्रैकेट में डालेंगे हम, दूसरा वाला। आंसर बताओ इसका क्या आएगा? लास्ट वाले का आंसर बताओ जो भी किया। सब मोनोमियल है अब तुम्हारे लिए। ओके। सब मोनोमियल है तुम्हारे लिए अब।
इतना इम्पोर्टेंट क्लास। क्या है इसका आंसर? इस वाले का प्लस इंटू माइनस, इस वाले का और इस वाले का -3 इंटू -2 क्या देगा? ये दोनों लाइक टर्म दिख रहा है आपको? होमवर्क लिखो। आपके बुक में अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, बहुत बुक में नहीं रहता है, तो RS अग्रवाल का आप, ठीक है, 6C और 6D, 6D, एक मिनट रुक जाओ, 6C और 6D, 6D क्वेश्चन नंबर 18 तक, 6C पूरा एंड 6D क्वेश्चन नंबर 18 तक। जिनके बुक में मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो इसको यूज करेंगे, और जिनके बुक में है, योर बुक जो भी एक्सरसाइज में है, टिल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स होगा तो फिर पूरा ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल मतलब ये वाला तक करके आना है। ठीक है, जा सकते हैं आप।